नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी को एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल कराने जा रहे हैं, जो कि 2 अगस्त 2019 के शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसमें हुआ है 36 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 108 + 1 इक्वल टू 109। ठीक उसी तरह 25 × 3 + 1 इसका कर देंगे सॉल्व, तो इसका आ जाएगा 75 + 1 इक्वल टू 76। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए प्रतिरूप ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या को चुनिए जो इस प्रश्न को प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसका हम लोग करके देख लेते हैं। 4 11 ऐड करने के बाद नहीं आ रहा है 19। इस तरह देखते हैं 4 + 5 + 9, 4 + 5 + 9 इक्वल टू 18 आ रहा है। ठीक उसी तरह 11 + 6 + 13 इसको ऐड करने के बाद 30 आ रहा है। ठीक उसी तरह इसका भी हो जाएगा 19 + 0 + 3 इक्वल टू 22। इसका आंसर 22 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। तो कथन दिया है कुछ घड़े लैंप हैं, सभी लैंप पेड़ हैं, कोई पेड़ शाखा नहीं है। तो इसका हम लोग बना लेते हैं। कुछ घड़े को हम लोग जी से दिखा देते हैं। कुछ घड़े लैंप हैं, लैंप को एल से, सभी लैंप पेड़ हैं, सभी लैंप ट्री हैं, टी दिखा दिए। कोई पेड़ शाखा नहीं है, कोई पेड़ शाखा को एस से दिखा दिए, शाखा नहीं है। नहीं है का निशान कट से हम लोग दिखा दिए हैं। निष्कर्ष में देख लेते हैं क्या कहा है। कुछ घड़े शाखाएं हैं, कुछ घड़े जी एस शाखाएं हैं। इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए ये सही नहीं होगा। अगला निष्कर्ष कुछ पेड़ लैंप हैं, कुछ ट्री लैंप हैं। सारे लैंप ट्री हैं तो कुछ ट्री लैंप हो सकते हैं, ये राइट आंसर है। अगला कुछ शाखाएं लैंप हैं, कुछ शाखाएं लैंप हैं, ये दिया था कथन में। इसका कोई संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ पेड़ लैंप है सिर्फ। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन 2 केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। के से एच हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं। के की प्लेस वैल्यू 11 है। पहले हम लोग सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 11 16 8 13 5 10 2 7।
11 से 8 हो जा रहा है तो कितना माइनस हो रहा है, -3 हो रहा है। उसके बाद H से E हो जा रहा है, 8 से 5, इसमें भी -3 हो रहा है। E से B हो जा रहा है, इसमें भी -3 हुआ है। B से -3 हम लोग करेंगे तो इसका हो जाएगा Y, यहाँ Y आ जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं, P से M हो जा रहा है, 16 से 13 हो रहा है, इसमें भी -3 हो रहा है। उसके बाद M से J -3, J से G -3, G से -3 हम लोग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, G की प्लस वैल्यू 7 है, -3 करेंगे 4, D आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा YD। देख लेते हैं YD किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है BGNP और T से लेबल किए गए 5 किताब को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। जरूरी नहीं है कि क्रम समान हो, केवल एक किताब को N और G के बीच में रखा गया है। B P के ठीक ऊपर है, B N के ऊपर है, G N के ऊपर नहीं है, तो कौन सी किताब को सबसे ऊपर रखा गया है। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, केवल एक किताब को N और G के बीच में रखा गया है। तब हम लोग पहले N G बना लिए, इसके बीच में एक बुक है। आगे देखते हैं दिया क्या है, B P के ठीक ऊपर है, B जो है P के ठीक ऊपर है। और आगे पढ़ लेते हैं, B N के ऊपर है, B N के ऊपर है और P के ठीक ऊपर है। इसका मतलब यहाँ P हो जाएगा, यहाँ B, और बीच में बच क्या रहा है, T, यहाँ T हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सी किताब सबसे ऊपर रखी गई है, तो सबसे ऊपर B आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। B ऑप्शन 3 में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विशिष्ट कुट भाषा में STEALH को UXGENL के रूप में लिखा गया है, तो उसी कुट भाषा में ROBNRT को के लिए कुट क्या होगा। इसका हम लोग देख लेते हैं। STEALH UXGENL, S से U हो जा रहा है, इसमें +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +2 +4, यही क्रम चल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले रोबोट में पहले हम लोग लिख लेते हैं ROBN, 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ROBNRT। इसमें पहले हम लोग +2 कर लेते हैं, R +2 हो जाएगा T, +4 यस हो जाएगा। उसके बाद फिर +2 करेंगे D, उसके बाद +4 R, +2 करेंगे
टी प्लस 4 करेंगे एक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TSDR TSDRTX। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। इसका ऑप्शन 2 मैच कर रहा है, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मांद शेर, शेर मांद में रहता है। उसी तरह अस्तबल, अस्तबल में घोड़ा पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अंक 2 को अंक 1 से बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। इसमें अंक 2 अंक 1 से परिवर्तित कर देंगे तो इसका मान क्या होगा। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। 9 + 6 / 4 इंटू परिवर्तित कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा -5 इक्वल टू क्या आएगा। तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 9 + 6 / 4 इंटू 12 - 5। बॉड मॉस पहले लगाएंगे, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो इससे डिवाइड करने ये कट के 3 हो जाएगा। 6 × 3 18 हो जाएगा। 9 + 18 - 5 इक्वल टू आ जाएगा 27 - 5 इक्वल टू 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विशिष्ट कुट भाषा में ग्रेट को ALYUN के रूप में लिखा गया है, तो उसी कुट भाषा में रैपिड के लिए कुट क्या होगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या हुआ है। GREAT ग्रेट का हुआ है ALYUN। इसमें जी की प्लेस वैल्यू 7 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, -6 हुआ है। आर की प्लेस वैल्यू 18 है, एल की प्लेस वैल्यू 12 है, इसमें भी -6 हुआ है। ई से वाई हुआ है, इसमें भी -6 हुआ है। ये -6 क्रम से होते चला गया है। तो हम लोग रैपिड का भी देख लेते हैं। -6 करके RAPID, आर से -6 करेंगे तो इसका हो जाएगा L। A -6 करेंगे तो इसका हो जाएगा U। P -6 करेंगे तो इसका हो जाएगा J। T -6 करेंगे तो इसका हो जाएगा T -6 करेंगे। एक मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो फिर से करते हैं रैपिड का। RAPID, R -6 ये हो जाएगा L। A -6 U हो जाएगा। P -6 J हो जाएगा। और T -6 हम लोग कर I है दोस्तों, यही मिस्टेक हो रहा था। I -6 करेंगे C हो जाएगा। और D -6 करेंगे तो इसका X हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा LUJCX। LUJCX ऑप्शन 2 में मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है 5 व्यक्ति FJNR और V केंद्र के सम्मुख
एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि क्रम समान हो। जे एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, एन एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है और भी जे के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जे के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं और 5 लोग दिया है, 5 लोग को बैठा लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। इसमें दिया जे एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जे को बैठा लेते हैं। एफ के बाईं ओर सर्किल के अगर अंदर की तरफ सब लोग देख रहे हैं तो इसका बायां इधर हो जाएगा और दायां अगर हम लोग देखेंगे तो ये दायां हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं। एफ के बाईं ओर बैठा है, जे एफ के बाईं ओर ठीक बाईं ओर बैठा है, एन एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एन बैठा है। एन को यहाँ बैठा देते हैं और आगे देखते हैं क्या कहा है। वी जे के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, वी जे के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर वी बायां इधर हो जाएगा। 1 2 यहाँ पर वी बैठेगा और बचा शेष में 1 मिनट दोस्तों, जैसे बैठाए तो हम लोग बैठा लेते हैं। सबसे पहले जे एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ के बाईं ओर बैठा है और एन एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एन बैठा है। वी जे के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर वी बैठा है। जे की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जे के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन बच रहा है? जे एन एफ वी। इसमें जो बचेगा वही यहाँ पे जो आएगा वही, जो बच रहा है वही बैठेगा। देख लेते हैं कौन है यहाँ पे। आर, आर बच रहा था, इसका राइट आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन डी आर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। तो देख लेते हैं इसमें हो क्या रहा है। पी से यू हो रहा है, पी प्लस 5 यू, और बी से डब्लू हो रहा है, तो इसमें -5 हो रहा है। -5 बी से -5 डब्लू हो रहा है। इसी तरह से कर लेते हैं जे प्लस 5 ओ हो जाएगा और टी -5 कर लेंगे, इसका भी ओ हो जाएगा। इसका राइट आंसर ओ हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन 3 में ओ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो चिन्ह मल्टीप्लाई और डिवाइड को एक दूसरे से परिवर्तित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो हम लोग सबसे पहले करके देख लेते हैं ऑप्शन ए से। 14 + 9 मल्टीप्लाई बाई 23 डिवाइड 3 = 83। इसे हल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले हम लोग बॉड मास लगाएंगे, तो ये डिवाइड करेंगे 14 + 9
इंटू 23 डिवाइड बाई 3। 3 से ये 9 कट जाएगा और आ गया 3। 3 इंटू 23 करेंगे 14 प्लस 3 इंटू 23 इक्वल टू में 83 है। उसके बाद हम लोग कर देंगे, कितना आएगा देखते हैं। 14 प्लस 69 इक्वल टू 83। इसे प्लस करने के बाद 94, 1 मिनट इतना मिटा लेते हैं ऊपर। यहीं ऊपर कर देते हैं 9436178 83 प्लस करने के बाद 83 आ रहा है। 83 इक्वल टू 83, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन को परिवर्तित करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कथन कुछ के एम है कोई टी एम नहीं है, तो इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। कुछ के एम है कोई टी एम नहीं है, इसमें दिया है कोई टी एम नहीं है। निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ टी के हैं, कुछ टी के हैं, के और टी का कोई रिश्ता नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला कुछ यम के हैं, कुछ के यम है तो कुछ यम के हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसका यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस शब्द युग्म को चुनिए जिसमें 2 शब्द उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से निम्नलिखित शब्द युग्म 2 शब्दों से संबंधित है। वृत्त, वृत्त आकृति हो जाएगा। उसी प्रकार किंतक साप ये नहीं होगा। कार चालक, कार चालक ये भी नहीं होगा। शार्पनर लेखन सामग्री, शार्पनर जो है लेखन सामग्री में आता है, इसलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विशिष्ट कूट भाषा में TAN को 33 के रूप में लिखा गया है, PAM को 28 के रूप में लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में BUG के लिए कूट होगा। इसमें देख लेते हैं हम लोग। TAN 33 कैसे हो गया, इसका प्लेस वैल्यू 2114, इसे ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 35। 35 में -2 कर देंगे 33 आ रहा है। अगला देख लेते हैं हम लोग PAM का। इसे ऐड करने के बाद 16 + 1 + 13, इसका आ जाएगा 30। 30 - 2 कर देंगे 28। उसी प्रकार BUG का भी हो जाएगा 2 + 21 + 7, इसका ऐड करने के बाद आ जाएगा 30। 30 - 2 हम लोग कर देंगे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 28। 28 ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देख लेते हैं हम लोग। 43, 31, 74, 105, 179 हो गया है। इसमें देख लेते हैं 43 + 31 करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 74, और 31 + 74 करेंगे तो ये हो जाएगा 105। उसी तरह 74
74 प्लस 105 करेंगे तो इसका हो जाएगा 179। ठीक उसी प्रकार 179 में 105 ऐड कर देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। 9 5 14, 14 का 4, 7 8 1 1 2, 284 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 284 ऑप्शन 4 में है, ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसका हो जाएगा 69, 109, 159, 219, 289। इसमें हो क्या रहा है, 69 प्लस 40 हो गया 109, और 109 में प्लस 50 कर देंगे हम लोग, 159 हो गया। 159 में प्लस 60 कर देंगे तो ये हो गया 219। 219 में प्लस 70 कर देंगे 289 हो गया, और इसमें प्लस 80 कर देंगे हम लोग तो यही राइट आंसर हो जाएगा। प्लस 80 करने के बाद आ जाएगा 963। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 369। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई श्रेणियों कार, लड़की और चूल्हा के बीच के संबंध को सबसे बेहतर रूप से दर्शाने वाले आरेख की पहचान कीजिए। कार, लड़की, चूल्हा तीनों सब अलग अलग हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में प्रिंट को 96512 के रूप में लिखा गया है। फ्रॉम को 8603 के रूप में लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में प्रॉम्प्ट के लिए क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। पी का 9 है तो पी के लिए हम लोग सबसे पहले 9 लिख देंगे। उसके बाद आर पूछा है, आर के लिए 6 है, 6 हो जाएगा। ओ के लिए कोड 0 है तो इसका कोड हम लोग 0 लिख देंगे। एम का कोड 3 है, इसका हम लोग 3 लिख देंगे। पी का कोड 9 है इसलिए इसका 9 लिख देंगे। टी का कोड 2 है, इसका 2 लिख देंगे। 960392, 960392 किस में आ रहा है, 960392 ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 दोस्त CEGIK और M केंद्र के सन्मुख एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं। जरूरी नहीं कि क्रम समान हो। EC के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, KG के ठीक दाईं ओर बैठा है, G और I एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। I के बाईं ओर बढ़ते हुए और I और M के बीच में कितने दोस्त बैठे हैं। तो इसका हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। छह लोग हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। तो इसमें दिया है सबसे पहले EC के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। C हम लोग यहाँ रख देते हैं, इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर E को हम लोग बैठा देते हैं। और आगे क्या कहा देखते हैं। KG के ठीक दाईं ओर बैठा है, KG के ठीक दाईं ओर बैठा है। G और I एक दूसरे के सन्मुख बैठे हैं। यहाँ G नहीं बैठाएंगे क्योंकि I यहाँ नहीं बैठ पाएगा, C पहले से। G को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं और I यहाँ हो जाएगा। उसके ऊपर देख लेते हैं हम लोग क्या दिया। KG के ठीक दाईं ओर बैठा है, G के ठीक दाईं ओर K बैठा है, K की यहाँ हो जाएगी। आगे क्या दिया है, G और I एक दूसरे के सन्मुख बैठे हैं। I के बाईं ओर बढ़ते हुए I और M के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ सिर्फ M बचा है तो M यहाँ बैठेगा। I और M के बीच में कितने लोग बैठे हैं, और इसमें दिया है I के बाईं ओर बायां इधर है, इधर देखते हैं 1 2 3 3 लोग बैठे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 3।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।